Good morning, students. How are you? Hope you all are fine and safe at home. बच्चों, आज हम हिंदी विषय पढ़ेंगे और इसमें हम हिंदी पाठ्यपुस्तक का पार्ट 6 करेंगे। मैं इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझाऊंगी, आपने ध्यान से समझना है। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 6, भलाई की जीत। पाठ का उद्देश्य सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना। ये पाठ हमें क्या बताएगा कि हमें सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना है। नंबर 2, दया भावना का विकास करना, कि हमको सबके प्रति दया दिखानी चाहिए और घमंड ना करने की प्रेरणा देना और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। किसी गांव में अशोक नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत घमंडी, झगड़ालू और गुस्सैल स्वभाव का था। वह हर समय दूसरे लोगों के साथ लड़ने के लिए तैयार रहता था, इसलिए गांव के सभी लोग उससे दूर ही रहते थे। वे उसे अच्छा आदमी नहीं समझते थे। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या था कि एक गांव में अशोक नाम का एक व्यक्ति रहता था। किसान था, जो कि किसान यानी जो खेती करता है। वो बहुत ही सा घमंडी, झगड़ालू, झगड़ा करने वाला और गुस्सा करने वाला आदमी था। गांव के लोगों के साथ वो लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता था, इसलिए गांव वाले उससे दूर रहते थे और उसे अच्छा आदमी नहीं समझते थे। थोड़े दिनों के बाद उस गांव में एक दूसरे गांव से आकर एक किसान रहने लगा। उस किसान का नाम दयाल था। वह बहुत भला आदमी था। वह सबके साथ मीठा बोलता था और सबकी सहायता करता था। उसके गुणों व स्वभाव के कारण गांव वाले भी उसे पसंद करने लगे। थोड़े दिनों के बाद क्या हुआ, जिस गांव में अशोक रहता था उसी गांव में दूसरे गांव से आकर एक किसान और दयाल नाम का रहने लगा। वह सबसे मीठा बोलता था और सबकी सहायता करता था, तो सभी गांव वाले उसे पसंद करने लगे। गांव वालों ने दयाल को समझा दिया, भाई तुम अशोक से दूर रहना, वह बहुत ही झगड़ालू और गुस्सैल है। तो गांव वालों ने दयाल को ये समझाया कि तुम अशोक से दूर रहना है, वो बहुत ही ज़्यादा घमंडी और गुस्सैल और झगड़ालू है। जब दयाल ने सुना तो वह हंस दिया और बोला, आप लोग चिंता मत करो। जब दयाल ने ये सुना कि गांव वाले ऐसे बोल रहे हैं तो वो हंसा और उसने बोला कि आप लोग चिंता मत करो। अगर अशोक मुझसे झगड़ा करेगा तो मैं उससे बात कर लूँगा और उसे प्यार से समझा दूंगा। मेरे समझाने का ढंग थोड़ा सा अलग है। और दयाल ने कहा, अगर अशोक मेरे साथ झगड़ा करेगा तो मैं उसे समझा दूंगा प्यार से, और मेरे समझाने का ढंग थोड़ा सा अलग है सबसे। किसी ने यह बात अशोक को बढ़ा चढ़ाकर बता दी। दयाल की यह बात सुनकर अशोक लाल पीला हो गया। एक दिन उसने जानबूझकर अपने बैल दयाल के खेतों में छोड़ दिए। बैलों ने दयाल के खेतों में तहस नहस कर दिया, लेकिन दयाल ने अशोक से कुछ नहीं कहा। तो किसी ने यह बात कि दयाल ऐसे कह रहा है कि अगर अशोक मुझसे बात करेगा तो मैं उसे समझा दूंगा, ये बात जाकर अशोक को बता दी। जो अशोक था वो बहुत ही ज़्यादा लाल पीला हो गया। लाल पीला होना यानी गुस्से में आ गया, और उसने क्या किया, एक दिन अपने बैल जो है दयाल के खेतों में छोड़ दिए। जो बैल थे उन्होंने जो सारे खेत थे वो ख़राब कर दिए, उनको तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिए सारे खेत। लेकिन जो दयाल था उसने अशोक से कुछ नहीं कहा। अशोक ने अपने बैल जो थे वो दयाल के खेतों में छोड़ दिए थे, फिर भी दयाल ने अशोक से कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बीत गए। दयाल के खेतों में खरबूजों की फसल हुई। उसने अपने नौकर के हाथ सभी गांव वालों के लिए एक एक खरबूजा भेज दिया, परंतु अशोक ने खरबूजा नहीं लिया। उसने नौकर से कहा, दयाल से कह देना वो कोई बड़ा सेठ नहीं है और मैं भी भिखारी नहीं हूँ। दयाल ने उसकी इस बात का भी बुरा नहीं माना। कुछ दिन हो गए तो जो दयाल था उसके खेतों में खरबूजे की फसल हुई। उसे सभी गांव वालों के घर एक एक खरबूजा अपने नौकरों के हाथ भेज दिया, पर जब अशोक के घर भेजा तो अशोक ने खरबूजा नहीं लिया और उसके नौकर को कहा कि दयाल से कहना कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ और ना ही दयाल जो है वो सेठ है। दयाल ने इस बात का भी बुरा नहीं माना। कुछ दिन बाद वर्षा ऋतु आ गई। अशोक बैलगाड़ी में सामान भरकर शहर की ओर जा रहा था। अचानक बहुत देर वर्षा होने लगी। चारों ओर पानी और कीचड़ हो गया। अशोक की बैलगाड़ी कीचड़ में फंस गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी बैलगाड़ी कीचड़ से नहीं निकली। गांव वालों को जब पता चला तो वह बहुत खुश हुए। कोई भी गांव वाला अशोक की सहायता के लिए नहीं गया। कुछ दिन बाद वर्षा की ऋतु आई। बारिश हुई बहुत ज़्यादा।
तो अशोक जो था वो बैलगाड़ी में सामान रखकर गांव की तरफ, अपने शहर की तरफ जा रहा था गांव से। तो अचानक वर्षा होने के कारण जो उसकी बैलगाड़ी थी वो कीचड़ में फंस गई और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी बाहर नहीं निकली। तो जब गांव वालों को पता लगा तो वो बहुत खुश हुए, पर कोई भी उसकी मदद करने के लिए नहीं गया। क्यों नहीं गया? उसके स्वभाव के कारण, क्योंकि वो गांव वालों से अच्छे से बात नहीं करता था ना, सबसे झगड़ा करता था, इसलिए। परंतु दयाल को जब पता चला तो वह तुरंत अपने बैल लेकर अशोक की सहायता के लिए चल दिया। गांव वालों ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं रुका। परंतु जब दयाल को पता लगा तो वो फटाफट से उसकी सहायता करने चले गया अशोक के, अपने बैल लेकर। और गांव वालों ने उसे रोका कि तुम मत जाओ, परंतु वह नहीं रुका। जब अशोक ने दयाल को बैल लेकर आते हुए देखा तो वह दूर से बोला, मुझे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए, मैं स्वयं ही बैलगाड़ी बाहर निकालूंगा। जब अशोक ने देखा कि दयाल आ रहा है तो उसने घमंड से बोला कि मुझे तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए, मैं खुद ही बैलगाड़ी बाहर निकाल लूंगा। दयाल बोला, आज तुम्हें चाहे जितना क्रोध करो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा और तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो दयाल बोला कि तुम जितना मर्जी गुस्सा कर लो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ूंगा। दयाल ने अशोक के बैलों को हटाकर अपने बैल को बैलगाड़ी में जोत दिया। उसके बैल ताकतवर और बलवान थे, उन्होंने अशोक की बैलगाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल दिया। तो दयाल ने क्या किया, जो अशोक के बैल थे उनको बैलगाड़ी से हटाकर अपने बैलों को बैलगाड़ी से जोत दिया, बांध दिया। जो दयाल के बैल थे वो ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से उन्होंने बैलगाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल दिया। दयाल के इस व्यवहार से अशोक का घमंड चूर चूर हो गया। उसने अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा था, उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने दयाल को गले से लगा लिया और अपने बुरे व्यवहार के लिए क्षमा मांगने लगा। उस दिन के बाद अशोक पूरी तरह बदल गया। अब वह सबके साथ प्रेम से मिलता था, सबकी सहायता करता था। इस प्रकार भलाई ने बुराई को हरा दिया। तो दयाल ने जब देखा कि अशोक ने जब देखा कि दयाल को मना करने के बाद भी वह उसकी मदद कर रहा है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था अशोक को। उस अपने बुरे व्यवहार के लिए वह दयाल से क्षमा मांगने लगा और फिर जो अशोक था वो पूरी तरह से बदल गया। सबके साथ फिर अच्छे से मिलता था, सबकी सहायता करता था। इस प्रकार जो दयाल की भलाई थी उसने अशोक की बुराई पर जीत पा ली। ठीक है, तो हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सबसे अच्छे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए और दूसरों से प्रेम करके ही दूसरे के दिलों को जीता जा सकता है और हमेशा अच्छाई की ही बुराई पर जीत होती है। धन्यवाद।